हेलो एवरीवन। तो आज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है कि द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यानी कि जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा विटामिन का कंटेंट इंक्रीज होता है। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है मिल्क से कर्ड कन्वर्ट होने में, इसीलिए कर्ड को मोर न्यूट्रिशियस माना गया है, ऐसा आपकी एनसीईआरटी कहती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाई। स्लज जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आप देखिए ये एक्टिवेटेड स्लज की बात कर रहे हैं। एक्टिवेटेड स्लज को आप क्या करते हैं, एनारोबिक डाइजेस्टर्स में भेजते हैं, ताकि वहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, वो मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि फ्लॉक केमिकल या ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में है कि वेयर दे आर फाउंड। तो पूछ रहा है आपका मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो रूमेन ऑफ कैटल्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं रूमेन ऑफ कैटल में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। गोबर गैस प्लांट में भी पाए जाते हैं, आपके बॉटम ऑफ वाटर लॉग पैडी फील्ड में भी पाए जाते हैं, जबकि एक्टिवेटेड स्लज में नहीं पाए जाते हैं ये, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, एरोबिक कंडीशन होता है, और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो वहाँ ये नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड में उसके प्रोडक्ट्स का नाम दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। हम देख लेते हैं, पहले मैच कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे आसान हो आप पहले उसे मैच कर लीजिए, बाकी दिख जाएगा आपको। इसमें सबसे आसान आपको क्या लगता है, लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड, एस्पेरजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड। तो ए का क्या हुआ है आपका 4 है, तो ए का 2 इसमें दिया हुआ है तो गलत हो जाएंगे। और बी का क्या किया आपने 3 किया है, तो ए का 4 बी का 3 सी वाले ऑप्शन में है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना, देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन वेयर बायोएक्टिव सब्सटेंस आर गिवन ऑन वन साइड एंड देयर रोल इज गिवन ऑन द अदर साइड। So you can first of all match and then you can select the correct option according to it. So statins क्या काम आते हैं बताइए आप। statins ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। द साइक्लोस्पोरिन ये क्या करता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होते हैं, क्लॉट ब्लस्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्लॉट्स जो हो जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, उन क्लॉट्स को ये डिजॉल्व करता है। लाइपेज क्या होते हैं, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करते हैं। तो आप बताइए उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। डी का क्या है 1 है, डी का 1 किस में दिया हुआ है, एक ही में, वाह एक ही से हो गया क्या। सी का क्या है 2 है, सही है। बी का क्या है 4 है, सही है। और ए का अगेन क्या है 3 है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसमें आप फ्लोटिंग डेब्रिस या ग्रीट जो होता है उसको रिमूव करते हैं। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है आपका, जिसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं ना आप लोग, जिसमें जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। तो उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल को रिमूव किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है, ना कि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ या टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल बैक्टीरिया को, इनको आगे हटाया जाता है। पहले प्रोसेस में जो स्टेबल पार्टिकल हैं आपका मिट्टी पत्थर, इन सबको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो देखिए बीओडी क्या होता है, बीओडी को कहते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by a bacteria. तो BOD इनडायरेक्टली ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ. BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं, टोटल ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ऑक्सीजन कंजम्पशन. तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा इससे आप मेजर करते हैं BOD. अगेन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विथआउट डिस्टिलेशन. तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो देखिए आपके एनसीईआरटी में 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इसमें विस्की, ब्रांडी और रम को तो दिया हुआ डिस्टिलेशन से बनाया जाता, और वाइन और बियर को दिया गया है कि ये बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं. ये जो वाइन और बियर होते हैं आपके, ये लो कंसंट्रेशन अल्कोहल वाले होते हैं, जबकि जिनको डिस्टिलेशन से हम बनाते हैं इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है अल्कोहल का, इसीलिए शायद डिस्टिलेशन करते हैं. क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका. नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड कि द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंक वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ. तो आप IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 अगेन क्या कह रहा है? द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर. तो जो ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस होता है, ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, और ऐसा कहता है एनसीईआरटी कि इट इज इफेक्टिव फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस. तो आप ये कहेंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, ना कि बटरफ्लाई या एंटीबायोटिक प्रोड्यूस या किलिंग इंसेक्ट. ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज में काम आता है. ये एक बायो कंट्रोल मेथड है. अगेन क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड. जो एक्टिवेटेड स्लज में फ्लॉक्स होते हैं उसमें अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए जो फ्लॉक होता है उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होता है, और ये दोनों क्या होते हैं? एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो फ्लॉक का अमाउंट जब ऑक्सीजन से रहता है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देंगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ फ्लॉक विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स. तो अगर आप ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम करेंगे तो आपका फ्लॉक जो होगा एनॉक्सिक हो जाएगा, जिससे आपके बैक्टीरिया जो कि एरोबिक हैं उनका डेथ होगा और फ्लॉक्स ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. बाकी जो दिए हुए हैं फ्लॉक वुड इंक्रीज या प्रोटोजोआ ग्रो इन लार्ज नंबर या रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑप्शन नंबर बी सही है इसका. अगेन क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हम देखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन. तो माइकोराइजा किस किस चीज़ में हेल्प करता है? तो सबसे पहला फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन. आप जानते हैं जो एंडोमाइकोराइजा होता है उसमें वैम बनता है, वेसिकुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा जिसे आप कहते हैं, वो फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो गलत हो गया क्योंकि ये होता है माइकोराइजा के द्वारा. दूसरा टॉलरेंस टू ड्राफ्ट, ये भी करता है, प्रोवाइड करता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया. इन्हांसिंग रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन, बिल्कुल रूट पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं माइकोराइजा, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया. लेकिन ये जो इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, ये सही नहीं है क्योंकि वो बेसिकली रूट में जो पैथोजन है उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ना कि कोई भी इंसेक्ट. ठीक है, तो ये ही गलत है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 13 फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म. तो देखिए एनाबोना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ये सब जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है,
जो स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, आपने नाम पढ़ा होगा, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। क्या है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है, डीनाइट्रिफिकेशन करवाता है, नाइट्रोजन को अगेन रिलीज करवा देता है एटमॉस्फेयर में। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय अ। तो स्विस चीज बनाने के लिए आप जानते हैं बच्चों कि एक बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है प्रोपायोनिबैक्टीरियम शार्मानी। ये क्या करता है? ये CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से होल्स दिखाई देते हैं आपको चीज में। तो उसके अकॉर्डिंग आर मेड बाय मशीन नहीं, अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, बैक्टीरियम बट दैट प्रोड्यूस CO2 नॉट मीथेन गैस। तो ये गलत हो गया। अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ये सही ऑप्शन है आपका। फंगस नहीं होता है, फंगस से नहीं यूज किया जाता है बनाने के लिए स्विस चीज को। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप कह रहे हैं कि द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंक, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंक इज। जो रेसिड्यू बची हुई चीज़ जो रहती है, जो हम मीथेन प्रोड्यूस करवाते हैं ना कैटल डंक से, तो उस रेसिड्यू बची हुई चीज़ का आप क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उसके एज ए मैन्यूअर यूज कर लिया जाता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। फिर आप देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट। तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, मिथेनोजन ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते भाई, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और इनका ऑक्सीजन से दिक्कत है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते, जबकि ये मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन बी व्हाट रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टू एरेशन टैंक। यही सही है कि जितना जल्दी वो सेटल करेगा उतने जल्दी हम उसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में हम भेज सकेंगे एज अ इनोकुलम, ताकि वो प्रोसेस आपका चलता रहे कंटिन्यूसली। जबकि ये सब जो हैं सारे के सारे गलत हैं। अगेन एक मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग पहले कर लेते हैं, फिर आप ऑप्शंस को उसके अकॉर्डिंग देख लेना, या पहले हम इसे यहाँ कर लेते हैं उसके बाद देखिए। अब मैच द फॉलोइंग कीजिए। कॉलम ए, लेडी बर्ड, इसमें किससे मैच कर रहा है? तो लेडी बर्ड को आप यूज़ करते हैं एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। माइकोराइजा, तो देखिए जो ग्लोमस जो है ये माइकोराइजा फॉर्म करता है, तो उसको मैच कर सकते हैं आप। और बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा अभी आपने देखा था, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, फ्री लिविंग फंगस। और बायोगैस मिथेनोबैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? डी इज़ 1, डी इज़ 1 दो में है बच्चे। और बायो कंट्रोल इस ट्राइकोडर्मा यानी सी का 2 इसमें है केवल, और बी का क्या है? 4 ग्लोमस इसमें है, ए का 3 इसी में है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। सो बच्चे यही थे आपके MCQs related to microbe in human welfare given in NCERT example. That's it. Thank you so much for watching. Have a nice day.